हर सिंगर का एक सपना होता है, एक मीठी, सुरीली आवाज। और जब हम सुरीली आवाज की बात करते हैं तो एक ही नाम जहन में आता है, श्रेया घोषाल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि उनकी तरह आवाज में वो जादू कैसे लाया जाए। ये सवाल तो हर उस इंसान के मन में आता है जो गाने का शौक रखता है ना? कि क्या सच में श्रेया घोषाल जैसी मिठास और क्लैरिटी वाली आवाज पाई जा सकती है? चलिए, आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक बात एकदम साफ कर लेते हैं। किसी की आवाज को कॉपी करना वो न तो मुमकिन है और न ही वो हमारा गोल होना चाहिए। असली मकसद है अपनी आवाज में, जी हाँ, अपनी ही आवाज में वैसी मिठास और वैसा कंट्रोल लेकर आना। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई, ये सुरीली आवाज आखिर होती क्या है, किन चीजों से बनती है ये। देखिए, एक बेहतरीन आवाज सिर्फ एक चीज नहीं होती। ये असल में 4 पिलर्स पर टिकी होती है। पहला, शुद्ध सुर, मतलब आपके नोट्स कितने पक्के हैं। दूसरा, नरमी, आवाज में वो सॉफ्टनेस। तीसरा, कंट्रोल, सांस पर और आवाज पर। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, भाव यानी इमोशन। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी पिलर से शुरू करते हैं। वो है सुर की साधना। कहा जाता है कि श्रेया घोषाल जी की गायकी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनके पक्के सुर ही हैं। और यहाँ पहला नियम आता है, याद रखिए, रियाज गले का नहीं, सुरों का करना है। असली ताकत गले पर जोर लगाने से नहीं, बल्कि सुरों को एकदम सटीक, एकदम सही जगह पर लगाने से आती है। प्रेशर नहीं, प्रिसिजन। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसके लिए आपको दिन रात एक करने की जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ 20 मिनट, बस 20 मिनट का डेडिकेटेड रियाज आपकी नींव को पत्थर जैसा मजबूत बना सकता है। यहाँ कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तो करना क्या है? बहुत सिंपल है। एक तानपुरा या फोन पर कोई ड्रोन ऐप लगाइए और बहुत धीरे धीरे, आराम से सा रे गा मा गाइए। याद रखिए, आवाज एकदम हल्की, बिल्कुल जोर नहीं लगाना है। और हर सुर पर कम से कम 5 से 7 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए। इससे सुरों में ठहराव आएगा, वो पक्के होंगे। ठीक है, तो सुरों की नींव तो बन गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस चीज की जो कानों को शहद जैसी लगती है, आवाज में मिठास और कंट्रोल। आवाज में नरमी या सॉफ्टनेस लाने के लिए 2 बड़ी कमाल की एक्सरसाइज हैं। पहली, बहुत हल्की हवा के साथ हू की आवाज निकालिए, जैसे फुसफुसा रहे हो। और दूसरी, चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल रखकर मी या गाइए। ये स्माइल सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, ये सच में आपके वोकल टोन को सॉफ्ट बनाती है। हम अक्सर सुनते हैं कि वो कितनी लंबी लंबी तानें लेती हैं बिना सांस तोड़े। उसका राज है ब्रीदिंग कंट्रोल। इसे प्रैक्टिस करने के लिए नाक से गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका पेट बाहर आ रहा है, छाती नहीं। फिर स की आवाज करते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़िए। कोशिश कीजिए कि ये 20-30 सेकंड तक चले। इससे आपका स्टैमिना बढ़ेगा। अब बात करते हैं मींड की। मींड मतलब एक सुर से दूसरे पर फिसलना, जैसे वाटर स्लाइड पर फिसलते हैं, बिना किसी झटके के। सा से रे पर जाइए और फिर फिसलते हुए वापस सा पर आइए। ये प्रैक्टिस आपकी गायकी में एक फ्लो, एक बहाव लेकर आती है। ये एक बहुत बहुत जरूरी बात है। श्रेया जी कभी चिल्लाकर नहीं गाती। ज्यादातर सिंगर्स यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है जोर से गाने का मतलब है चिल्लाना। नहीं, कंट्रोल और क्लैरिटी हमेशा धीमी आवाज में प्रैक्टिस करने से आती है। ओके, तो टेक्निक की बात हो गई। सुर, सांस, नरमी सब जरूरी है, लेकिन एक गाना सिर्फ टेक्निक से यादगार नहीं बनता। वो बनता है भाव से, इमोशंस से। तो भाव कैसे लाएं? इसका प्रोसेस बहुत सीधा है। कोई भी गाना गाने से पहले उसके लिरिक्स को सिर्फ गाइए मत, पढ़िए, उन्हें समझिए, महसूस कीजिए। खुद से पूछिए कि इस गाने का मूड क्या है, खुशी है, दर्द है, प्यार है। और फिर उस फीलिंग को अपनी आवाज में घोलकर सुरों के साथ परोस दीजिए। चलिए, अब उन चीजों की बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि आपकी आवाज आपका इंस्ट्रूमेंट है और अपने इंस्ट्रूमेंट को बचाकर रखना सबसे जरूरी है। एक एक करके देखते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हमेशा नॉर्मल या गुनगुना पानी पिएं। प्रैक्टिस में चिल्लाना कभी नहीं। आराम से कंट्रोल के साथ गाइए। बिना वार्म अप के गाना शुरू करना
ये तो सबसे बड़ी गलती है। हमेशा 5-10 मिनट का वार्म अप जरूरी है। और हाँ, 2-3 घंटे जोर जोर से रियाज करने से बेहतर है रोज थोड़ा लेकिन हल्का और अच्छा रियाज करना। तो अब हम सब कुछ समेटते हैं। हमने टेक्निक समझी, इमोशन को समझा और क्या नहीं करना है ये भी जान लिया। अब इस पूरी जर्नी को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। ये समझना होगा कि श्रेया घोषाल जैसी आर्टिस्ट एक दिन में नहीं बनती। इसके पीछे बचपन से किया गया अभ्यास है, क्लासिकल म्यूजिक की एक बहुत मजबूत ट्रेनिंग है और हर रोज की एक समर्पित साधना है। कहते हैं कि वो आज भी रोज 5 से 6 घंटे रियाज करती हैं। अब ये नंबर सुनकर घबराना नहीं है, ये सिर्फ ये दिखाता है कि टॉप पर पहुंचने और वहां बने रहने के लिए किस लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है। और यहीं पर आज की सबसे जरूरी बात आती है, आप उनकी कॉपी नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहिए। असली लक्ष्य है इन सभी तरीकों को अपनाकर अपनी, जी हाँ, अपनी सबसे सुरीली, सबसे बेहतरीन आवाज को बनाना। तो अब जब ये सारे टूल्स, सारे रास्ते सामने हैं, तो सवाल ये है कि अपनी आवाज की खोज में पहला कदम कौन सा गाना उठाकर बढ़ाया जाएगा। इस बारे में जरूर सोचिएगा।